हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? वेलकम है आपका चैनल में। अगर आप पहली बार आए हो, आज हम पढ़ने वाले हैं मौज मस्ती के साथ चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। भाई चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है पर चैप्टर अति आसान है। ये चीज़ मैं आज आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ और ये चीज़ आपको बिलीव करा दूंगा। ईजी चैप्टर है, आपको रिविजन कराने वाला हूँ और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी चकदे फट्टे बले बले हो जाने वाली है। तो डोंट टेक टेंशन, चैप्टर में फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी एग्जाम आएगा फोड़ के चले आओगे। और तुमको क्या चाहिए? टॉपिक्स का नाम क्या है वो छोड़ो, हम सीधे टॉपिक्स पे कूद पड़ते हैं क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है ना। फास्ट वीडियोस बनाते हैं और अगर आपको ऐसी फास्ट पेस्ड वीडियोस अच्छी लगती है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको ऐसी मजेदार वाली पढ़ाई मिलती है तो फटाक से सब्सक्राइब मारो। चलो पढ़ते हैं। व्हाट आर सेटलमेंट्स? सो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। क्या होता है सेटलमेंट्स? वो जगह जहां पे लोग अपने घर बनाते हैं। एक लाइन में आंसर आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगला, सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरह के हो सकते हैं। पहला, टेम्पररी सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट, जहां पे एक शॉर्ट टाइम के लिए लोग रहें। एग्जाम्पल के लिए, द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स। माउंटेन्स वगैरह में आपने लोग देखे टेंट लगा के रहते हैं और कुछ दिनों बाद वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये होते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स। उसके बाद आते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स, जिनमें हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हो। प्रॉपर बिल्डिंग, मकान, घर होते हैं ना, वो होते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स। अब बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स। रूरल से ही आपको समझ जाना है, मतलब गांव की बात हो रही है। वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ऐसी जगह जहाँ के लोग, छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ के लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब चीज़ें करते हैं ना, वहाँ पे रूरल या फिर विलेज सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही पास पास में सारे घर, स्कैटर्ड मतलब बहुत दूर दूर है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? जहाँ पे सारी बिल्डिंग्स पास पास में, सब साथ में रह रहे हैं। ठीक है। स्कैटर्ड क्या होता है? जहां पे ड्वेलिंग्स मतलब रहने की जगह, वही बात होती है। ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, जहां पे रहने वाले लोग बहुत ही दूर दूर रह रहे हो, इसे कहते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। और ये भी एक पार्ट है रूरल सेटलमेंट का। इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहां होता है ना वहां पे ऐसा मिलता है। रूरल एरियाज की बात करें तो पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। रूरल एरियाज में ना लोग अपने अकॉर्डिंग घर बना लेते हैं। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ ऐसी बनाते हैं सो दैट आने वाला पानी सही जगह पे चला जाए। जहाँ पे वाटर, इसकी वजह से वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है रेनी सीजन में, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स। अब देखो, ऐसी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना ज़्यादा और वो दिक्कत क्रिएट करता है, वहाँ पे लोग, तुम देखोगे जनरली थोड़े ऊंचे मकान बनाते हैं। 2-3 सीढ़ी चढ़ के तब आप मकान के अंदर घुस पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी भर जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी ना। तो इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ्स। अगर वहीं पे आप देखोगे गांव में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे मिट्टी से दीवारें बनाते हैं। और थैच्ड रूफ क्या होता है? जो आपने देखा ना, जो भूस वगैरह से रूफ बनाई जाती है, वो उससे ठंडा रहता है। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की, जहां पे हम लोग रहते हैं। अर्बन से मतलब होना चाहिए शहर, आप याद रखना, टाउन्स। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स। क्या होता है? टाउन्स जो होते हैं छोटे होते हैं और सिटीज़ क्या है? लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं। इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। ये वहाँ की जनरल चीज़ें हैं जो लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। गुड्स क्या होता है? सामान को गुड्स कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वो माध्यम है जिसके थ्रू लोग और सामान मूव कर पाता है। अर्लियर डेज की बात करें तो पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। आज से बहुत साल पहले, इवन आज भी बहुत सारे लोग जानवरों को इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जो मैंने बोला, टाइम के साथ बहुत सारे नए नए मीडियम आ गए, बट आज भी जानवरों को यूज किया जाता है। इन इंडिया डंकी, म्यूल, बुलक, कैमल आर कॉमन। ये जो जानवर है ना, गधा, म्यूल, बुलक जो होता है, आपका सांड होता है, या फिर कैमल्स होते हैं, ये बहुत कॉमन है। और वहीं पे इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड। लामा भी एक जानवर होते हैं जो इसी काम के लिए यूज किए जाते हैं। तिब्बत में याक्स यूज होते हैं। अब बात करते हैं द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे देश में कौन से 4, हमारे देश में क्या, कहीं भी 4 मेन सोर्स, मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहला रोडवेज, रोड के थ्रू। दूसरा रेलवेज, रेल के थ्रू। तीसरा वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट पढ़ रहे होंगे।
तो रोडवेज क्या अपना, रोड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जिस माध्यम से आप अपने स्कूल जाते हो, आप अपने दोस्त के घर जाते हो या कहीं भी जाते हो, वो क्या है, रोडवेज है, रोड के थ्रू। रोड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। रोड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पहली होती है मेटल्ड रोड्स, जिसे कहते हैं पक्का रोड, अनमेटल्ड रोड यानी कि कच्चा रोड। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। और जो प्लेन्स, जैसे हम प्लेन में रहते हैं, पहाड़ नहीं होते ना, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो एरिया, ये प्लेन्स है, तो यहाँ पे रोड का बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। आप देखोगे हर आपके पूरा शहर में रोड ही रोड फैली हुई होंगी। रोड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट, इवन हाई माउंटेन। हाई माउंटेन और ऐसी ऐसी जगह पे भी रोड्स होती हैं, बट वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम। आप पहाड़ों में देखोगे तो ऐसे गोल गोल चढ़ती हुई रोड होती है ना। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। ये मनाली ले एक हाईवे है जो दुनिया के सबसे ऊंचे रोड्स में से एक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे। अब आपने सबवे सर्फर्स गेम तो बहुत खेला होगा, बट अब बात करते हैं रियल सबवे क्या होता है। अंडरपाथ भी कहते हैं जिसे, जो रोड किसके अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। और फ्लाईओवर क्या होता है, जो किसी रोड के या किसी उसके ऊपर से निकला हो। अगला आता है रेलवेज। इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे कि रेलवेज क्या है, जिसमें ट्रेन चलती है। तो बात करते हैं रेलवेज की। द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। हमारे देश में रेलवेज जो है ना, सबसे बेस्ट मीडियम माना जाता है ट्रैवल का, क्योंकि ये सस्ता है, क्योंकि ये बहुत लंबे रूट तक भी हेल्प करता है, और ये सामान और इंसान दोनों को ले जाता है। इसीलिए टुडे डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आर हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। तो आज से बहुत साल पहले जब ट्रेन बनी थी, तब स्टीम इंजन यूज होते थे। स्टीम का यूज किया जाता था पावर को प्रेशर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बट आज के टाइम पे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज किए जाते हैं। इन प्लेसेज सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। गुजरात में आप बात करोगे ना, तो ऐसी ट्रेन्स भी आ गई हैं जो बहुत, मतलब 500+ किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती हैं, इतनी ज़्यादा फास्ट। The railway network is well developed over the plain areas with the advanced technological skills. Railway line are also being laid in difficult mountain terrain. Also, however लिखा है ये, these are lesser in number. अब बात करें प्लेन्स की, तो वहाँ पे खूब सारा आपका रेलवे ट्रैक्स हैं, तो वहाँ पे आराम से ट्रेन्स पहुँचती हैं। बट वहीं पे बात करें माउंटेन रीजन की, तो वहाँ पहुँच तो गई हैं, बट काफ़ी कम नंबर पे हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया। अगर आप रेलवे नेटवर्क की बात करो, तो इंडिया का लार्जेस्ट है पूरे के पूरे एशिया में। अब बात करते हैं वाटरवेज की, तो वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब आपको बात करें वाटरवेज, तो ये सबसे ज़्यादा सस्ता है, हद से ज़्यादा बड़ा सामान को ट्रैवल कराने के लिए। यानी कि आप सोचो, रिलायंस को अगर अपना अपना पूरा सामान मंगाना है ना इंडस्ट्री लेवल का, तब वाटरवेज यूज़ होता है, समझ रहे हो। दीज आर मेनली टू टाइप, एक तो इनलैंड, एक होता है सी रूट्स। तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सिंपल सी बात है, जब आपको एक ही कंट्री से एक ही कंट्री के बीच में रहना है, तो इनलैंड वाटरवेज होता है ना। इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका, रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो जितने भी रिवर में होता है ना, तो दैट इज इनलैंड। और सी रूट्स क्या होता है, सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वही जो मैंने बताया था ना, जैसे रिलायंस, इंडस्ट्री लेवल का जब सामान ट्रांसपोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश, तब ये यूज होता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये अलग अलग पोर्ट्स क्या होता है, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं इनको, जहाँ पे ये शिप्स जो हैं, जहाँ से ये शिप्स चलती हैं, उन्हें पोर्ट्स कहते हैं, राइट। द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, सिंगापुर और मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डे जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डुरबन इन केप टाउन इन अफ्रीका, और सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। हर कंट्री का, हर आपके जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सबके अलग अलग बता दिए। तो एशिया के ये दो हैं, नॉर्थ अमेरिका के अलग हैं, साउथ अमेरिका के अलग हैं, उसके बाद अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, सारे आपके कॉन्टिनेंट्स कवर हो गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयरवेज। एयरवेज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये सबसे लेटेस्ट जनरेटेड एयरवेज जो आपका मीडियम है ना ट्रैवल का, वो है एयरवेज, और सबसे महंगा भी है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वीआईपीज़ के लिए ही बना है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। बट एयर ट्रैफिक जो है ना, वो अक्सर ख़राब तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है, टर्बुलेंस आ जाते हैं, ये सारी दिक्कतों की वजह से। It is only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially when there are no roads and railways.
देखो ये एकमात्र ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको दुनिया के एक्सट्रीम कोनों तक ले जा सकता है, जहाँ पे कोई आपका रोड नहीं जाएगी, कोई ट्रेन नहीं जाएगी, शिप से जाओगे पर महीनों लग जाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए काम आता है यही। तो हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज फॉर रेस्क्यूइंग। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो कौन हेल्प करता है? ये हेलीकॉप्टर्स ही वहाँ ऊपर से जाते हैं, नीचे लोगों की हेल्प कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो, और बहुत ज़्यादा और बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। डेफिनेशन पता चल गई है क्या? मैसेज दोस्त लोगों तक पहुंचाना। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इस समय एक IT रेवोल्यूशन चल रहा है। अब तो सच बताऊं तो एज ऑफ नाउ AI रेवोल्यूशन में आ गए हम। IT रेवोल्यूशन को पीछे छोड़ दिया है, बट IT रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है क्या एक्चुअली में? जहाँ पे डेटा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, वो पीक लेवल पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। आप ये एग्जांपल देख लो भाई, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो ना, ये यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंच रही है, आपके फोन में दिख रही है, ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? मैं आप तक अपनी कम्युनिकेशन पहुंचा पा रहा हूँ, आप कमेंट करके अपनी कम्युनिकेशन मुझ तक कर पा रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मास मीडिया है ये, पर ये बहुत पुरानी किताब है तो इसमें इंटरनेट नहीं लिखा, आगे आएगा मैं बता रहा हूँ। विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स वो हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। इन्हीं सैटेलाइट्स ने हमारी किन किन बड़ी चीज़ों में मदद करी है। ऑयल कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट को सर्वे करने में, अंडरग्राउंड वाटर और पता लगाने में, मिनरल कितना है कहाँ पे ये पता लगाने में, वेदर फोरकास्टिंग में, डिजास्टर वार्निंग में, और सबसे ज़्यादा तो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ने। आज के टाइम पे आप यहाँ बैठे बैठे लंदन के किसी बंदे से बात कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स रोमिंग अराउंड इन द स्पेस, क्योंकि ये हम पूरे टाइम घूमती रहती हैं, इसीलिए हम बात कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट की बात करते हैं। आज के टाइम का हॉट टॉपिक है इंटरनेट। वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ई मेल्स थ्रू द इंटरनेट। अब भाई सच बता रहा हूँ, जिस टाइम पे ये बुक लिखी थी ना, उस टाइम तो इंटरनेट का सिर्फ आई आया था। आज के टाइम पे इंटरनेट छा चुका है। आप खुद ये वीडियो इंटरनेट पे देख रहे हो, राइट? इंटरनेट प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरैक्शन, ठीक है। आई डोंट थिंक, मैं सच बता रहा हूँ, ये बुक पे डिपेंड मत हो आप क्या बोलते हैं इंटरनेट के लिए। आपको इस बुक से ज़्यादा पता है इस समय, क्योंकि जिस समय ये बुक लिखी गई थी इंटरनेट तो था ही नहीं, तो वो क्या लिखते, बट आपको इससे ज़्यादा पता है। तो डू नॉट वरी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इंटरनेट से रिलेटेड वो आप आराम से लिख पाओगे। वी कैन ऑल्सो रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवे, इवन सिनेमा एंड होटल सिटिंग एट होम। हम कैब बुक कर सकते हैं, खाना बुक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट अच्छे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी क्रिस्प और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं करा है, ठीक है जी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।